तो हेलो दोस्तों, मैं बादेश्वर गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता है कि आज 22 जनवरी है और आज 22 जनवरी के दिन जो है बहुत दिन से सभी को इंतजार था कि 22 जनवरी कब है, 22 जनवरी कब है। तो 22 जनवरी के दिन क्या होना था, अयोध्या में जो है श्री राम जो है आए हैं, पधारे हैं, उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है मंदिर में। तो ठीक है, तो आज जो है बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, तो इसे जो है हम दीपावली की तरह सभी मना रहे हैं। तो ठीक है, तो आप भी जो है इसे एंजॉय करिए और अच्छे से मनाइए। तो ठीक है, और चलते हैं हम अपने जो है जो हमारे क्वेश्चन चले हुए हैं। क्वेश्चन आज मैं जो आपको कराऊंगा, आज जो है मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन उनका जो है सही तरीका हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से जो है हम उन क्वेश्चन को कर नहीं पाते। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और हर जो है ज़्यादातर एग्जाम में जो है आपको देखने को मिल जाते होंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। किसी संख्या में 160 से भाग देने पर भागफल 40 तथा शेषफल 80 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो देखो, इसका जो है एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, सिंपल सी बात बताऊंगा। देखो, जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जिसको भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। भाज्य, ठीक है। तो भाज्य हम निकालते हैं जब हमें भाज्य निकालना होता है, तो भाज्य क्या होता है? भाज्य हमारा होता है भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल। भागफल क्या होता है? जिसे जो कि हमारा भाग देने के बाद प्राप्त होता है, और भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसी प्रकार हम जो है सभी क्वेश्चन के इस तरह सभी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमें क्या कहा, किसी संख्या में 160 से भाग देने पर भागफल 40 है तथा शेषफल 80 है, तो वह संख्या हमें बतानी, मतलब हमें भाज्य बताना। तो भाजक क्या है? भाजक जिससे हम भाग देते हैं 160 गुणा भागफल क्या है? 40, और प्लस क्या करेंगे? प्लस करेंगे शेषफल। शेषफल क्या दिया गया? 80। शेषफल दिया गया हमें 80। ठीक है, तो 4 6 24 का 4 कहाँ से लगे? 2, 4 कम 4 2 6, और 2 0 ये लग गई, और प्लस 80। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 6480। तो वो संख्या 6480 थी। अगर हमें पता है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, इस प्रकार देखो मैं आपको समझा दूं। देखो, अगर हमने x से किसी को भाग दिया, तो जिस संख्या से हम भाग देंगे वो तो हमारा क्या है? वो हमारा है भाजक। और जो हमारे यहाँ पे भाग देने के बाद प्राप्त होगा ये हमारा भागफल। ठीक है, और जो नीचे प्राप्त होगा वो क्या है? हमारा शेषफल। और जिसको हमने भाग दिया, ये यहाँ पे है जो x मैंने माना, ये हमारा है भाज्य। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप समझ सकते हो उसे। अब क्वेश्चन नंबर 129 हमारा, कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। तो दर पूछ ली और कह दिया कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको दर निकालनी है, तो दर के लिए एक फॉर्मूला है, दर बराबर n-1 गुणा 100, n-1 गुणा 100 बटे क्या है? बटे समय। और समय अगर हमें देखो इसी क्वेश्चन में अगर समय की जगह दर दिया होता और समय पूछता, तो समय यहाँ आ जाता और दर यहाँ पे। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, और समय और दर दोनों इससे निकाल जा सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? n-n क्या है? जो 2 गुना 4 गुना 5 गुना कहेंगे वो हमारा क्या है? n। तो 2-1 गुणा 100 बटे समय क्या देगा? समय देगा 5 वर्ष। ठीक है, 2-1 का क्या होता है? 1। तो 5 से काट दो इसे, 20 पंजे 100, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 गुणा 20 बराबर क्या आ जाएगा? 20%। तो दर हमारी क्या आ जाएगी? 20%। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, लेकिन अगर हमें ये पता है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है हमारी, साधारण ब्याज से कोई धन 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तथा 6 गुना कितने समय में हो जाएगा। देखो, इसके लिए साधारण ब्याज के लिए अलग सूत्र है, और जो है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, साधारण ब्याज का है, चक्रवृद्धि। तो देखो क्या है? n-1 बटे n2-1 बराबर t1 बटे t2। क्या है ये? n क्या है? n है 2 गुना 4 गुना 5 गुना। अगर n1 का है तो जो हमारा देखो इन्होंने क्या कहा, 12 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना हो गया, तो 4-1 कितने वर्ष में हो गया? 12 वर्ष में। तो 12 वर्ष किसका मान हो गया? t1 का मान हो गया। ठीक है,
अब 6 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, 6 गुना, तो 6 - 1 और हमें क्या निकालना, T2, तो इसकी क्रॉस गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4 - 1 3, 3/5 गुना बराबर 12/T2। ठीक है, ये आ गया। अब क्रॉस गुना हमने इसकी कर दी, तो T2 गुणा के 3 बराबर क्या आ गया 12 गुणा 5, अब 3 से काटो, 3 चौक 12, T2 बराबर क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20 वर्ष। T2 बराबर क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20 वर्ष। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, क्या है N1 - 1/N2 - 1 बराबर T1/T2। तो ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमें जो है लैंग्वेज ध्यान रखनी कि कोई साधारण ब्याज से कोई धन जो है 12 वर्ष में 4 गुना है, तो 6 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमें जो है इस तरह करना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चन, तो आप इसे नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 131 है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, इसकी दर प्रतिशत हमें बताने की क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात है तो दर % हमें बताना है किस तरह। देखो इसका जो है एक फॉर्मूला है, अगर देखो 2 वर्ष हमें दिया गया है 4 गुना हो जाता है, जो 4 गुना बोल रहा है 5 गुना बोल रहा है, जो भी बोल रहा है रूट में हमें लिखना जो भी हमारे जितने गुना बोल रहा वो। ठीक है, 4 गुना बोल रहा तो 4, अगर 2 वर्ष है तो रूट करना, मतलब दूसरा मूल करना, अगर जो है 3 वर्ष बोलता तो घनमूल वर्गमूल, 2 वर्ष बोल रहा है तो वर्गमूल, 3 वर्ष बोल रहा है तो घनमूल, यहाँ पे घनमूल कर देते हैं, और 4 वर्ष बोलता है तो चौथा मूल कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता ही है। और इसमें क्या करना, गुणा 100 √4 गुणा 100 - 100, क्या करना गुणा 100 - 100। ठीक है, 2 वर्ष दिया गया, 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 2 वर्ष में 2 के लिए वर्गमूल और 4 गुना होता है, 4 लिखेंगे हम रूट में लिखेंगे, रूट गुणा 100 - 100 हमें करना है, तो 4 रूट का क्या आ जाएगा 2, तो 2 गुणा 100 - 100, 200 - 100 कितना आ जाएगा 100%, तो उसका % कितना हो जाएगा, उसकी दर प्रतिशत क्या आ जाएगी, दर प्रतिशत हमारी आ जाएगी 100%। ठीक है, तो अगर 2 वर्ष दिया गया तो वर्गमूल करेंगे, 3 वर्ष देता है तो घनमूल करेंगे, 4 वर्ष देगा तो चौथा मूल करेंगे। अब इसी का जो हमें उसी प्रकार हमें जो है क्वेश्चन में संख्या दी जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 132 हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो वह 8 गुना कितने वर्ष में होगा। देखो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना। ठीक है, उसने कहा कि 8 गुना। इसमें छोटी संख्या क्या है, ये 2 है, तो 2 की हमें क्या करना, 2 की घात में क्या आवे कि 8 आ जा, तो 2 की घात अगर 3 कर दें हम तो ये 8 आ जाएगा, 2 की घात 3 8 होता है। छोटी संख्या की घात कितनी करे कि ये बड़ी वाली संख्या आ जाए गुना वाली, तो 2 की घात अगर 3 कर दे तो 8 आ जाएगा, जो ये घात में संख्या आई इसकी गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, 3 × 5 = 15, तो 15 वर्ष में वो धन जो है 8 गुना हो जाएगा, 15 वर्ष में वो धन जो है 8 गुना हो जाएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन है जिनका हमें पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन जो है 1-2 हर जो है एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात मैं हर रोज आपको बता देता हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस आप जो है करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रही है, बढ़िया लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।